हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं एक नए वीडियो के साथ आया हूं और टीएलएसएस में आपका स्वागत है। आप इवोल्यूशंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हार्डी-विंडबर्ग प्रिंसिपल्स, जिसमें बच्चों को काफ़ी डाउट आता है। तो मैं आपको काफ़ी इजी वे में एक प्रॉपर नोट्स के साथ आया हूं। मैंने एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक्स से तैयार किया है। तो हार्डी-विंडबर्ग जो प्रिंसिपल्स हैं ये बताता है क्या कि अगर आप इसकी डेफिनेशन को देखोगे तो ये बोलता है क्या, द प्रिंसिपल सेज दैट एलील्स फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड इज कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। मतलब क्या, एलील फ्रीक्वेंसी जो होते हैं किसी भी पॉपुलेशन में वो कांस्टेंट होते हैं जनरेशन टू जनरेशन। कब तक कांस्टेंट होते हैं? जब तक उसमें किसी एक्सटर्नल फोर्स से वो उसके फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट नहीं करेगा तब तक वो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। द जीन पूल क्या होता है बच्चों? द टोटल जीन्स एंड देयर एलील्स। मतलब टोटल जीन्स और उसके एलील्स जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं पॉपुलेशन में। देखो, पॉपुलेशन में टोटल जीन्स और एलील्स जो होते हैं उसको हम लोग जीन पूल होते हैं। और जीन पूल जो होते हैं हमेशा क्या होता है, जीन पूल रिमेंस कांस्टेंट। जीन पूल्स हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक इक्विलिब्रियम। मतलब क्या, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स मेंटेन नहीं होगा तो जनरेशन टू जनरेशन किसी भी पॉपुलेशन में जो होते हैं ना जेनेटिकली वो क्या होगा, कांस्टेंट शो करेगा। सम टोटल ऑफ ऑल द एलिलिक फ्रीक्वेंसी इज 1। मतलब कि अगर टोटल सम जो होते हैं ना एलिलिक फ्रीक्वेंसी का वो कितना होगा, 1 होगा। देखो, अगर सपोज करो क्या, अगर डोमिनेंट कोई पर्सन एलील जो है किसी भी पर्सन के पास वो क्या है, कैपिटल है, ठीक है ना। इसके लिए हम लोग फ्रीक्वेंसी सपोज करो क्या, लेट फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, p²। मतलब अब देखो, कैपिटल है तो होमोजाइगस डोमिनेंस हो गया। ये क्या हो गया, होमोजाइगस डोमिनेंस हो गया। और अगर एलील मेरा क्या है, स्मॉल ए है, तो इसके लिए हम लोग फ्रीक्वेंसी मानेंगे क्या, q²। ये मतलब देखो, स्मॉल ए है तो होमोजाइगस रिसेसिव हो गया, ठीक है ना। अब देखो, एलील जो होता है ना, अगर कैपिटल ए स्मॉल ए होगा तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी मानेंगे pq। और ये क्या हो गया, हेट्रोजाइगस। अगर देखोगे तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनता है, अगर देखोगे कि मतलब मेरे पास p प्लस क्यू, इसका अगर होल स्क्वायर देखोगे तो क्या बनता है, p² प्लस 2pq प्लस q² इक्वल टू क्या होता है बच्चों, इक्वल टू होता है 1। अब देखो यही है ना, मतलब कि ये जो इक्वेशन है हार्डी-विंडबर्ग प्रिंसिपल जो बोलता है कि वो जितने भी मतलब जनरेशन टू जनरेशन होते हैं ना, अगर हम लोग अगर होमोजाइगस डोमिनेंस को p² मानेंगे, हेट्रोजाइगस रिसेसिव को q² मानेंगे, और इसको p प्लस q के इक्वेशन को अगर मतलब इसको हम लोग फॉलो करते हैं, p² प्लस 2pq प्लस q² इक्वल टू 1। अगर इन सभी फ्रीक्वेंसी का अगर फ्रीक्वेंसी जो होते हैं अगर इसको फॉलो करेगा तो उसमें इवोल्यूशन नहीं होगा। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी में या एलील में कोई डिस्टर्बेंस होता है किसी भी कारण से, मतलब इफ़ एनी एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज, अगर इनमें से किसी भी एलिलिक फ्रीक्वेंसी जो भी पार्टिकुलर जनरेशन में है उसमें अगर फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी में चेंज होने के बाद क्या होगा, इवोल्यूशंस होगा। फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं हो रहा है तो इवोल्यूशन नहीं होगा। और ये साथ ही साथ दिखाता है क्या, अगर इसका वैल्यू अगर 1 से देखोगे कितना ज़्यादा कम आ रहा है, 1 के कितना इक्विवेलेंट हो रहा है, ये रेट ऑफ फ्रीक्वेंसी को दिखाता है कि किस रेट के साथ किस स्पीड से हमारा इवोल्यूशन हो रहा है। अब देखो, कुछ फैक्टर्स है, मैंने क्या बोला, एक्सटर्नल फैक्टर जब तक कॉज नहीं करेगा फ्रीक्वेंसी नहीं होगा। तो क्वेश्चन आता है कि वो कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो क्या करेगा, इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो देखो क्या, 5 फैक्टर्स आर नोन टू अफेक्ट हार्डी-विंडबर्ग इक्विलिब्रियम। मतलब 5 फैक्टर्स हैं जो इस इक्वेशन को क्या करता है, अफेक्ट करता है, जिसका वैल्यू क्या होता है ना, वो 1 के इक्विवेलेंट नहीं हो सकता है। इट मीन्स क्या, वो इवोल्यूशन को लीड करता है। वो 5 फैक्टर क्या क्या हैं, जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और नेचुरल सेलेक्शंस। देख लो, मैं रिपीट कर देता हूँ। देर आर 5 फैक्टर्स विच अफेक्ट द हार्डी-विंडबर्ग प्रिंसिपल। दीज फैक्टर्स आर जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, genetic recombination और natural selection. These are the 5 factors which affect Hardy-Weinberg principles and it leads to the evolutions. और हम लोग क्या होता है, इन सब के कारण क्या होता है, इवोल्यूशन होता रहता है। तो ये बच्चों ये थे क्या, हार्डी-विंडबर्ग प्रिंसिपल। होप आपको ये समझ में आया होगा। टेक केयर, बाय बाय।